आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे टीएस गिरवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया गया है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आता है कैटेगरी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंडर में। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसे करना होगा। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है, एक का नाम है कमल और दूसरे का नाम है कपिल। यहाँ पर दोनों ने क्या करा है, 5 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें बताया है कि दोनों ने क्या करा है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, तो कमल ने क्या करा है, यहाँ पे एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है जो कि कितने की है, 1 लाख रुपए की है। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अप्रैल को तो यहाँ पे कमल ने क्या करा था, अपनी 5 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, और इसके बाद उसने 1 लाख रुपए कंपनी में और लगाया, लेकिन कब, अक्टूबर में। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें कमल की पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैनेज करना है कि कितना अमाउंट आएगा वो हमें ढूंढ के बताना है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, हमारा दूसरा पार्टनर है कपिल। कपिल ने भी 5 लाख रुपए साल की शुरुआत में लगाए हैं, लेकिन अक्टूबर के टाइम में उसने क्या करा, 1 लाख रुपए कंपनी से निकाल लिए। तो हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट रेट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 10%। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमें बोलता है वो बोलता है कि भाई हमारी कंपनी को फर्म में प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट 6 लाख हुआ है और हमें करना यह है कि हमें जनरल एंट्री पास करनी है। पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जनरल एंट्री तो जो करनी है हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करनी है। और दूसरा कहते हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई बात नहीं जी, दोनों हम कर लेंगे, बहुत इजी तरीका है, फटाफट से यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, समझ लो मेरे साथ। तो यहाँ पर करना यह है, जो हमारा पहला पार्टनर है जिसका नाम है यहाँ पे कमल, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं हम कमल, और दूसरा है हमारे पास कपिल। ठीक है, दोनों ने क्या करा है, 5-5 लाख रुपए लगाए हैं। अब यहाँ पे कमल ने 5 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन ये 5 लाख रुपए कब से कब तक के लगे हैं, ये लगे हैं सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर में तो उसने 1 लाख रुपए और डाल दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, 5 लाख प्लस 1 लाख, है ना। अब यहां अक्टूबर से लेके उसका जो इंटरेस्ट चलेगा उस पे वो मार्च तक का चलेगा, यानी कि 6 लाख पे चलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आपने करना सिर्फ इतना है, पहले 5 लाख का इंटरेस्ट निकालना है, कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि बाद में क्या हुआ है कि 5 लाख में 1 लाख रुपए और ऐड कर दिए हैं तो वो 6 लाख हो चुके हैं। अब 6 लाख का इंटरेस्ट चलेगा अगले 6 महीने तक, यानी मार्च तक। ठीक है, तो हम फटाफट से इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं यहाँ पे हैंड टू हैंड, जो कि होने वाली है कुछ इस तरह से। तो पहले हम क्या करते हैं, 5 लाख इंटू 10% करते हैं, और हम क्या करेंगे, इंटू 6/12 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ होते हैं, तो सितंबर तक उसने कंपनी में सिर्फ 5 लाख रुपए लगा रखे थे, तो उसे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। ठीक है, तो फटाफट से इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद आएगा 1/2, और यहाँ पर इसे सॉल्व करने पे आएगा 25,000। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या कर रखा था कंपनी में, उसने 6 लाख रुपए हो गए थे उसके अगले 6 महीने के लिए, है ना। तो इस पे भी क्या करेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो 6/12 करेंगे। इसे भी हम फटाफट से सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 30,000। ठीक है, ये हो गया हमारा फटाफट से। अब ये हमारे पास क्या हो गया भाई, पहले 6 महीने के उसे कितने मिले, 25,000 रुपए मिले, दूसरे 6 महीने के कितने मिले, 30,000 मिले। टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है इसका, 55,000 बनता है। तो कमल का टोटल इंटरेस्ट जो बनता है 55,000 रुपए बनता है। हमें ये समझ में आ गया, तो हमने क्या करा, इसे नोट कर लेते हैं भाई। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बना है किसका, कमल का, वो बना है 55,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा समझते हैं कपिल का केस। भाई कपिल ने भी क्या करा था, कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन वो 5 लाख रुपए कब तक थे, सितंबर तक थे। तो अप्रैल से सितंबर हमारे पास कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो यहां से तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक कैलकुलेशन को करेंगे, जिसमें कि हम यहां पे लिखेंगे कपिल के 5 लाख और उस पे 10%, और उस पे कितने महीने का चार्ज लगेगा, 6 महीने का लगेगा। ऐसे करने पे हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 25,000 रुपए ही आएगा। ठीक है, इसके बाद अगले उसमें क्या हुआ भाई, कपिल ने कंपनी से 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने, 4 लाख बचे, है ना। तो यहां से लेके मार्च तक कितने उस पे इंटरेस्ट लगेगा, 4 लाख पे लगेगा। तो हम भी क्या करते हैं भाई, 4 लाख पे इंटरेस्ट निकालते हैं बचे हुए 6 महीने पे। तो यानी कि 10% करेंगे पहले, फिर उसे 6/12 कर देंगे। तो फटाफट से इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद इसे
1/2 और फिर इसे और करते हैं तो 20 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 20,000। तो कपिल को पहले 6 महीने के लिए जो ब्याज मिला वो मिला 25,000 रुपए और दूसरे 6 महीने के लिए जो ब्याज मिला वो मिला 20,000 रुपए। दोनों को प्लस कर दो, जोड़ लगा दो, तो ये बन गया हमारे पास 45,000। अब हमारे पास दोनों के आंसर निकल कर आ गए। भाई कमल को तो मिले थे 55,000 और यहां पर कपिल को जो मिलेंगे वो मिलेंगे 45,000। ठीक है, इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दोनों का समझ में आ गया कि भाई एक का 55,000 आएगा और दूसरे का 45,000 आएगा। फटाफट से चलते हैं अगले पॉइंट पे जहां पे हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है। जर्नल एंट्री में हमें क्या हो रहा है, हमारी कंपनी पे कर रही है पार्टनर को, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कंपनी का खर्चा हो रहा है कि इनकम, तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो कंपनी का खर्चा हो रहा है। तो जब भी कंपनी का खर्चा होगा तो एंट्री आएगी डेबिट में। और कौन सी एंट्री आएगी, वो एंट्री आएगी जिस अकाउंट से वो खर्चा पे करा जाएगा। तो किस अकाउंट से पे करा जाएगा, वो करा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहां पे हम नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट टू। कौन से पार्टनर को मिलने वाला है, एक तो मिलेगा कमल को और दूसरा मिलेगा कपिल को। ठीक है, दोनों के पास कितना खर्चा होने वाला है कंपनी का, भाई दोनों को कंपनी पैसा देने वाली है। एक को 55,000 रुपीज दे रही थी, राइट, याद आया आपको, और दूसरे को 45,000 दे रही थी। दोनों को ऐड करो तो टोटल का खर्चा जो कंपनी का हो रहा है वो 1 लाख रुपए होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी का जो खर्चा जा रहा है 1 लाख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कमल को कितने मिलेंगे, कमल को मिलेंगे 55,000। ठीक है, और यहाँ पर कपिल को मिलेंगे 45,000। ठीक है, हमने एंट्री कैसे करी, दोबारा से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं। भाई हमने क्या करना होता है, हमारे पास हमें ये देखना है कि कंपनी का खर्चा हो रहा है कि फायदा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने पे कंपनी का खर्चा हो रहा है, खर्चा होने पर एंट्री आएगी डेबिट में। लेकिन कौन सी एंट्री आएगी डेबिट में, क्योंकि अच्छा एंट्री भी क्यों आ रही है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने करके एक रूल सीखा था। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो कंपनी के हो रहे हैं, तो डेबिट में एंट्री आ गई, हमें पता चल गया खर्चा लिखना है। लेकिन खर्चा किस अकाउंट से कर रहे हैं है हमारी कंपनी, वो हमें दिखाना है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम वहां आ गया। और अपोजिट में हमने सोर्स दिखाया कि एक्चुअली खर्चा किसके लिए करा जा रहा है। तो अपोजिट में हमने सोर्स दिखाया कमल एंड कपिल, तो हमने उनको दिखा दिया कितना कितना मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो टॉपिक चल रहा है पूरा ये फिक्स अकाउंट के अंडर में चल रहा है। तो यहाँ पर जो नाम लिखे जाएंगे इनके आगे वो लिखे जाएंगे करंट। ध्यान रखना, कमल करंट अकाउंट, क्योंकि जो इतना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, ये इनके करंट अकाउंट के थ्रू पे करा जाएगा बाद में। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, क्योंकि ये फिक्स अकाउंट के अंडर में टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं था फिक्स के बारे में नॉर्मली, या फिर फिक्स कैपिटल स्टार्टिंग में इन्होंने जिक्र कर दिया था, उसका यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर हम करंट अकाउंट लिखेंगे। अगर क्वेश्चन बोलते हैं फिक्स अकाउंट, तो जो भी पैसा आप इंटरेस्ट ऑन इसका कैपिटल का पे करोगे वो उनके करंट अकाउंट में जाएगा। तो आपको ये लिखना जरूरी है। ठीक है, कैपिटल मत लिखना। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट, और टॉप पे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रो अकाउंट करोगे। एक साइड डेबिट की है, एक साइड हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट की है। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा रूल ध्यान रखना है। क्रेडिट में आता है कंपनी की इनकम, डेबिट में आती है कंपनी के खर्चे। तो कंपनी की इनकम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक प्रॉफिट हुआ था। अगर हम क्वेश्चन को वापस से पढ़े यहाँ पे, तो क्वेश्चन में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था, क्वेश्चन में हुआ था 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब ये प्रॉफिट को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो 6 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो ये बताओ कंपनी का फायदा या नुकसान। तो आप बोलोगे सर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो फायदा हो गया। फायदा हो गया तो एंट्री कहां लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो कि कितने का हुआ, 6 लाख रुपए का हुआ। ठीक है, इसके बाद अब ये बताओ कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनर को, तो कंपनी का खर्चा या फायदा। तो आप बोलोगे सर खर्चा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि खर्चा होगा तो कहां आएगा, डेबिट में आएगा। तो खर्चा किस चीज का हो रहा है इस बार, वो हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो हमने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कमल और कपिल। ठीक है,
टोटल जो खर्चा इनकी वजह से हो रहा है वो कितना हो रहा था हमारा 1 लाख रुपए का। ठीक है, हमने यहां भी लिख दिया भाई इंटरनल कैलकुलेशन में कि 55,000 इसका हो रहा है, 45,000 इसका हो रहा है। ये हमने इंटरनल क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी बनी रहेगी भाई खर्चा 1 लाख रुपए हो कैसे रहा है, तो हमने बता दिया। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सी साइड ग्रेटर है, ये साइड ग्रेटर है कि ये साइड ग्रेटर है। टोटल को देखें, अगर 6 लाख बड़ा है या 1 लाख बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 6 लाख बड़ा है, तो जो भी साइड बड़ी है ना उसी साइड का टोटल नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, उसी साइड का टोटल क्या करेंगे हम, नीचे लिखेंगे 6 लाख और उसको करेंगे बैलेंस फॉरवर्ड। बैलेंस फॉरवर्ड का मतलब एज इट इज उसको उसके सामने लिखा जाता है। ठीक है, यहां पे हमने लिखा 6 लाख। अब 6 लाख में से 1 लाख को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि जो भी साइड का टोटल ग्रेटर होगा उसका टोटल करेंगे, अपोजिट साइड बैलेंस फॉरवर्ड करके अपोजिट उससे टोटल से माइनस करेंगे। तो 1 लाख से माइनस करेंगे, कितना बचा, 5 लाख बचा। ठीक है, अब ये जो 5 लाख बचा, ये कंपनी में आंसर आया हमारे पास, जो बैलेंस बच रहा है ये डेबिट साइड बच रहा है। जब भी डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो इट मींस प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। अब ये प्रॉफिट किसे मिलेगा, ये मिलेगा हमारे दो पार्टनर को, कमल और कपिल को। तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, किसको मिल रहा है, कमल और कपिल को मिल रहा है। लेकिन 5 लाख कितना कितना मिलेगा, इस 5 लाख में किसको कितना कितना मिलेगा। क्वेश्चन जब भी साइलेंट होता है ये नहीं बताया गया होता कि किस रेशियो में बटेगा। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि 2:3 में बटेगा या 3:2 में बटेगा, इस तरह से कुछ भी नहीं बताया गया। तो ऐसे केस में हम उसे हमेशा इक्वली बांटते हैं, यानी 1:1 में। ठीक है, तो 5 लाख रुपए को इक्वली बांटना है, यानी कितना कितना, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, एक पार्टनर को और दूसरे पार्टनर को भी मिलेगा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए। हो गया, इतना इजी तरह से क्वेश्चन होना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताएं। यूट्यूब के इस चैनल पे आपको मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की। शॉर्ट्स में भी यहाँ पे मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ, और यहाँ पर जो टीएस गिरवाल के सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है, वो भी मैं अपडेट करता रहता हूँ चैप्टर वाइज। तो जब भी आपको कोई डाउट हो आप यहाँ पर आके ढूंढो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि जब भी कोई डाउट हो यहाँ पे आके ढूंढो, सीखो, समझो, जानो और बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करो बहुत अच्छे से। चलो फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।